Dear students, today we are going to discuss about topic virus. They are related BSc botany classes. So welcome all of students. आज का टॉपिक हम लोगों का है वायरसेस. So we discuss about discovery of viruses, who discovered viruses, who name given viruses, who scientist virus found as a crystal form. Many things are related these topics. तो आज के इस क्लासेस में हम लोग वायरस के बारे में जानेंगे कि वायरस की डिस्कवरी किसने किया, वायरस का डिफिनीशन क्या है, वायरस क्या होते हैं, वायरस का लिविंग कैरेक्टर्स क्या है, नॉन लिविंग कैरेक्टर्स क्या है, इसके सैलिएंट फीचर्स क्या हैं. इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. तो many figures are visible in the screen. They are viruses, form of viruses, animal viruses, plant viruses, bacterial viruses, etc. Viroids, these structures, viroids, they are related term of viruses. आगे इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि वायरॉइड्स क्या होते हैं. इसमें भी वायरसेस के बारे में फिगर दिख रहा है. वायरॉइड्स, विरोसाइड्स, प्रियॉन्स एंड वायरियॉन्स. तो अब हम लोग जानेंगे कि वायरस की डिस्कवरी कैसे हुई. तो वायरस की डिस्कवरी होने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि वायरसेस क्या होते हैं. वायरसेस जो होते हैं, वायरस इज ए लैटिन वर्ड. वायरस एक लैटिन वर्ड है विच मीन्स पॉइजन और वेनम. इसका मतलब होता है पॉइजन या वेनम. और अगर इसके डिफिनीशन की बात हम लोग करते हैं तो वायरस आर नॉन सेलुलर पार्टिकल्स. दे आर नॉन सेलुलर पार्टिकल्स मेड अप ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स डीएनए और आरएनए. डीएनए और आरएनए, ठीक है. या तो जेनेटिक मटेरियल्स में इसमें डीएनए ही पाया जाएगा या फिर आरएनए ही पाया जाएगा. दोनों साथ साथ नहीं प्रेजेंट हो सकते. दे कैन इन्वॉल्व इन लिविंग सेल्स. अगर ये लिविंग सेल्स में पाए जाते हैं तो उसमें डीएनए और आरएनए जरूर पाया जाएगा. तो डिफिनीशन की अगर हम बात करते हैं तो डिफिनीशन देते हैं ए जेनेटिक एलिमेंट्स इनक्लोज्ड इन ए प्रोटीन कोट. एक ऐसा जेनेटिक एलिमेंट्स जो एक प्रोटीन कोट में पाया जाता है लिविंग सेल्स में, उसे हम वायरसेस कहते हैं. जो प्रोटीन होता है कैप्सोमियर और कैप्सिड के बने होते हैं. इसकी खोज सबसे पहले इट इज डिस्कवर्ड बाय इवानवस्की 1892. कब इसकी खोज हुई? 1892 में. एंड टर्म क्वाइंड बाय वेंजरिक. लेकिन वायरसेस टर्म जो था वो सबसे पहले वेंजरिक ने यूज किया 1893 में. And it is isolated from the tobacco mosaic viruses in form of particles, crystals. W.M. स्टल ने इसको क्रिस्टल के फॉर्म में टोबैको मोजाइक वायरस से W.M. स्टल ने 1935 में क्रिस्टल के फॉर्म में प्राप्त किया. इन 1892 रशियन बायोलॉजिस्ट इवान वॉसिकी यूज्ड ए कैम्बरलैंड फिल्टर टू स्टडी द टोबैको मोजाइक वायरस. टोबैको मोजाइक वायरस को आइसोलेट करने के लिए बैक्टीरियल फिल्टर पेपर का यूज किया गया. और जब इसको फिल्टर किया जाता था तो जो फिल्टर करने के बाद पदार्थ प्राप्त होता था उसको अगर किसी भी हेल्दी प्लांट से टच कराया जाता था तो वो भी प्लांट क्या हो जाता था? डिजीज से इन्फेक्टेड हो जाता था. तो साइंटिस्ट ने सोचा
कि ये कौन सा पार्टिकल्स है जो बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से भी क्या हो जाता है, फिल्ट्रेट हो जाता है। तो वो वायरस ही था जिसका जो साइज होता है, इसकी जो पार्टिकल्स की साइज होती है बैक्टीरिया से भी क्या होती है, स्मॉलेस्ट होती है। सो इट कैन बी आइसोलेट फ्रॉम बैक्टीरियल फिल्टर पेपर। बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से भी ये क्या हो जाते थे, फिल्ट्रेट हो जाते थे। He demonstrated that crushed leaf extract from the diseased tobacco plant remain infectious even after filtration। जब भी इसको टोबैको मोज़ेक लीफ से क्या किया जाता था, क्रश करके उसको फिल्टर किया जाता था और फिल्टर करने के बाद हेल्दी प्लांट के टच में उसको लाया जाता था, तो वो प्लांट क्या हो जाता था, इफेक्टेड हो जाता था। क्या हो जाता था, इफेक्टेड हो जाता था। तो ये चीज़ें जो थी वो साइंटिस्ट के लिए एक चैलेंजेस था कि ये कौन सा ऐसा पार्टिकल्स है जो बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से भी क्या हो जा रहा है, फिल्ट्रेट हो जा रहा है। और क्या कहते हैं, तब बाद में इसको क्या ये माना गया कि ये जो बैक्टीरिया है वो क्या कहते हैं, जो ये पैथोजन है, ये बैक्टीरिया से भी क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है। सच एजेंट कुड नॉट बी ग्रोन इन ए न्यूट्रिएंट मीडियम। ये जो क्या कहते हैं वायरस होता है, इसको न्यूट्रिएंट मीडियम्स में हम लोग ग्रो नहीं कर सकते हैं। नथिंग कुड बी सीन इन सच फ्लूइड विथ माइक्रोस्कोप। और जो क्या कहते हैं, जो फ्लूइड था, जो क्रश करने के बाद जिसको बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से फिल्टर किया जाता था, इसको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता। यानी कि इसको ये बहुत ही स्मॉलेस्ट होते हैं, इसे इट कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसको देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। इन 1898 वेंजरिक डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट, एक बेंजरिक साइंटिस्ट थे जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किया, बिकम कन्विंस्ड दैट फिल्ट्रेट कंटेन ए न्यू फॉर्म ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट। और इन्होंने बताया कि जो इन्फेक्शियस एजेंट है, जो पैथोजेन है, जो टोबैको प्लांट्स में डिजीज प्रोड्यूस करता है, वो क्या है, दिस इज ए वायरसेस। सो दिस टर्म इज coined by virus term coined by Benzeric in 1893. Benzeric found that filterable, non-cultivable and non-invisible ultramicroscopic agent could diffuse through an agar gel-like fluid। एक जेल-like, एगर जेल-like जो फिल्टर क्या कहते हैं फ्लूइड होता है, वही है क्या, वायरस। दे कैन नॉट बी फिल्टरेबल, इसको फिल्टर नहीं किया जा सकता बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से, नॉन कल्टिवेबल, और इसको नहीं कल्चर किया जा सकता है कल्चर मीडियम में, और नॉट visible with the help of simple microscope. It can be seen with the help of electron microscope. He through the fluid itself alive, the called contagionium vivum fluidum। इन्होंने इसे नाम दिया contagionium vivum fluidum, soluble living germ like a poisonous snake venom। ठीक है, पहले ही हमने इसका डिस्कस कर दिया कि वायरस का मतलब होता है पॉइजन और वेनम, जहर। ठीक है, स्नेक वेनम इंट्रोड्यूस द वर्ड वायरस फ्रॉम सच एजेंट। और ये बताया कि जो वायरस होता है एक ऐसा एजेंट होता है जो पॉइजन या वेनम को काज करने का काम करता है। Benzeric maintained that viruses were liquid in nature. Theory later described W.M. Stanley, who crystallized the TMB मोज़ेक वायरस। टीएमबी प्लांट से इसको क्रिस्टल के फॉर्म में प्राप्त करने का काम किसने किया, डब्ल्यूएम स्टैनली ने किया। इन्होंने क्या किया, ये बताया कि ये क्या कहते हैं क्रिस्टल के फॉर्म में काफ़ी लंबे वर्ष तक इसको रखा जा सकता है। और जब सेम इसके क्या है कि जो फील्ड होगा जिसमें टोबैको प्लांट्स की कल्टीवेशन की गई, उसमें अगर टोबैको प्लांट की कल्टीवेशन की जाए तो काफ़ी समय वर्ष के बाद भी अगर उसका कल्टीवेशन किया जाता है, तब भी वो प्लांट उस डिजीज से क्या होगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसके डिस्कवरी के बारे में थी। ठीक है, कि इसकी क्या कहते हैं हिस्ट्री क्या है।
और इसके बाद एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन 1915 इंग्लिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट, एक इंग्लिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था ट्वार्ट, डिस्कवर्ड ए ग्रुप ऑफ वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। इन्होंने बताया कि वायरस का एक ग्रुप होता है, दे आर इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, हुज वायरस इन्फेक्ट द बैक्टीरिया इज नोन एज बैक्टीरियोफेज। इट डिस्कवर्ड बाय ट्वार्ट। किसने डिस्कवर्ड किया बैक्टीरियोफेज को? ट्वार्ट ने डिस्कवर्ड किया। ही नेम्ड दीज वायरसेस बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियाफेज इन टू ईट, यानी कि बैक्टीरिया को ईटर, बैक्टीरिया ईटर वायरसेस इज नोन एज बैक्टीरियोफेज। So, we discuss the structure of virus outside the host cell. Particles is known as a virion. To fully assembled infectious virus is called a virion. ठीक है, जो वायरियंस होते हैं, ठीक है, वो वायरस पार्टिकल्स होते हैं, ठीक, जो पूरी तरह से एकदम वायरस से असेंबल होते हैं, वायरस के ही समान दिखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वेरियंस कहते हैं। तो ये तो रहा स्ट्रक्चर, लेकिन अब इसके सैलिएंट फीचर्स के बारे में हम बात करते हैं कि इसका सैलिएंट फीचर्स क्या होता है। वायरस के सैलिएंट फीचर्स क्या होते हैं? दे आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया से भी क्या होते हैं? स्मॉलर होते हैं, यानी कि 20 टू 300 नैनो। इनकी जो साइज होती है 20 से 300 नैनोमीटर होती है। दे आर कंटेन वन जेनेटिक मटेरियल्स आइदर डीएनए और आरएनए। जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में या तो डीएनए पाया जाएगा या फिर आरएनए पाया जाएगा। पहला कैरेक्टर। दूसरा कैरेक्टर्स, दिस जेनेटिक मटेरियल इज सराउंडेड बाय प्रोटीन कोड। जो जेनेटिक मटेरियल्स होता है वो वायरसेस में एक प्रोटीन कोड के द्वारा सराउंडेड होता है, जिसे कैप्सिड कहते हैं। एंड कैप्सिड इज कंपोज्ड ऑफ कैप्सोमियर। जो कैप्सिड होता है, कैप्सिड इज ए प्रोटीन कोड इन द वायरसेस एंड कैप्सिड इज कंपोज्ड ऑफ कैप्सोमियर। जो कैप्सिड होते हैं ये किससे मिलकर के बने होते हैं? कैप्सोमियर से मिलकर के बने होते हैं। किससे मिलकर के बने होते हैं? कैप्सोमियर से मिलकर के बने होते हैं। नेक्स्ट, देयर फीचर्स लैक सेलुलर ऑर्गेनेल्स। इसमें सेलुलर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, दीज आर एब्सेंट। जो सेलुलर ऑर्गेनेल्स होते हैं सच एज राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा, they are absent and they are cellular obligate parasite, do not multiply in chemically definite medium। ये केमिकली डिफिनिट मीडियम में मल्टीप्लाई नहीं करते। ये मल्टीप्लाई तब करते हैं जब किसी लिविंग होस्ट के कांटेक्ट में आते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल आप लोगों ने नोवल कोरोना वायरसेस में देखा कि जब ये किसी क्या कहते हैं लिविंग क्या कहते हैं सबस्टेंस के लिविंग के कांटेक्ट में आते हैं तभी मल्टीप्लाई करते हैं, वरना ये डोरमेंट स्टेज में बने रहते हैं। और दे डू नॉट अंडरगोज बाइनरी फिशन। इनमें बाइनरी फिशन भी नहीं पाया जाता। दे आर रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर घटे या बढ़े इसका इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जब कोरोना वायरस आया तो लोगों ने बोला कि जब मई और जून का महीना आएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे कोरोना वायरस क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। लेकिन कोरोना वायरस समाप्त नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि उस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। और एल्कलाइज जो होते हैं, जो साल्ट होते हैं या जो क्षार होते हैं, जो एसिड होते हैं, इसका भी इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और दे आर फिल्टरेबल एट द फिल्टर पेपर। ये फिल्टर पेपर से भी फिल्ट्रेट हो जाते हैं। दे आर ट्रांसमिसिबल फ्रॉम अनहेल्दी प्लांट।
ठीक है। अनहेल्दी प्लांट्स में ट्रांसमिट भी बड़े आसानी से होते हैं और इन्हें मल्टीप्लाई करने के लिए लिविंग होस्ट सेल की क्या होती है, जरूरत होती है। दे कैन बी कॉज्ड इन प्लांट, एनिमल एंड बैक्टीरिया। ये प्लांट्स में, एनिमल्स में, बैक्टीरिया में डिजीज काज करने का काम करते हैं। बैक्टीरिया जो होते जो वायरसेस होते हैं हमेशा ही हार्मफुल होते हैं, ये यूजफुल नहीं होते हैं। वायरस डू नॉट अफेक्टेड बाय एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स का भी इसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और वायरसेस जो होते हैं इन्हें क्रिस्टल के फॉर्म में भी रखा जा सकता। द सिंपलेस्ट वायरियंस कंसिस्ट ऑफ टू बेसिक कंपोनेंट्स। जो सिंपल वायरियंस होते हैं इट कैन बी कंसिस्ट टू कंपोनेंट्स, ठीक है। इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक न्यूक्लिक एसिड होता है जिसमें सिंगल स्टैंडर्ड या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, ठीक है। जो डीएनए आरएनए होते हैं सिंगल स्टैंडर्ड भी होते हैं, डबल स्टैंडर्ड भी होते हैं, लेकिन इसमें क्या कहते हैं दोनों तरह के होते हैं। दोनों तरह का सिंगल स्टैंडर्ड भी डीएनए आरएनए पाया जा सकता है और डबल स्टैंडर्ड भी डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। एंड ये प्रोटीन कोट, एक प्रोटीन कोट इसमें पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। आगे हमने बता दिया विच फंक्शन एज ए सेल टू प्रोटेक्ट द वायरल जीनोम फ्रॉम द न्यूक्लियसेस, ठीक। इन अदर वर्ड वायरसेस आर द अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, दे कंटेन न्यूक्लिक एसिड सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट टू फ्रॉम द न्यूक्लियो कैप्सिड। यानी कि ये जो न्यूक्लियो कैप्सिड होती है, जो कैप्सिड होती है जो कैप्सोमियर से मिलकर के बनी होती है, यह न्यूक्लियस क्या कहते हैं वायरस के चारों तरफ क्या करती है, एक प्रोटीन कोट का काम करती है जो इसे सुरक्षा देने का भी काम करती है। अब जो वायरसेस होते हैं, वायरस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग सेल्स एंड नॉन लिविंग सेल्स, ठीक है, लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग बींग्स। तो इसमें कुछ ऐसे भी कैरेक्टर होते हैं कि लिविंग के भी पाए जाते हैं, कुछ नॉन लिविंग भी के पाए जाते हैं। जैसे यूग्लिना को कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल किंगडम कहा जाता है। जो यूग्लिना होता है उसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर पाए जाते हैं जिससे ये पता चलता है कि इसे प्लांट की कैटेगरी में रखा जाना चाहिए। कुछ ऐसे भी कैरेक्टर पाए जाते हैं जो क्या कहते हैं एनिमल से वेरी करते हैं, जिससे ये कहा जाता है कि इसे एनिमल किंगडम में रखा जाना चाहिए। तो उसी तरह से वायरसेस में भी लिविंग कैरेक्टर भी पाए जाते हैं, नॉन लिविंग कैरेक्टर भी पाए जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से लिविंग कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, कौन कौन से लिविंग कैरेक्टर हैं। तो पहला लिविंग कैरेक्टर है इट कैन बी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट पाया जाता है जो ये शो करता है कि इट इज लिविंग बीइंग्स, ठीक है। जो न्यूक्लिक एसिड है डीएनए आरएनए, ठीक है, ये मोस्टली लिविंग्स में ही पाया जाता है। तो ये भी इसका क्या है, फाउंड ऑफ डीएनए और आरएनए। ये दूसरा दिस होस्ट स्पेसिफिसिटी, ठीक है, ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। जो वायरस जिसका रहेगा प्लांट वाला प्लांट को इन्फेक्ट करेगा, एनिमल वाला एनिमल को इन्फेक्ट करेगा, बैक्टीरियल वाला बैक्टीरियल को इन्फेक्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि प्लांट वाला एनिमल को करे, एनिमल वाला प्लांट को करे, बैक्टीरिया वाला भी प्लांट को करे या एनिमल को करे। जो इसका स्पेसिफिक होस्ट है उसी होस्ट को ये क्या करते हैं, इन्फेक्टेड करते हैं। दे कैन बी मल्टीप्लाई ओनली इन लिविंग सेल्स। जब लिविंग सेल्स के कांटेक्ट में आते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई का जो काम है, रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है, वो लिविंग बींग्स में ही पाई जाती है, नॉन लिविंग्स में नहीं पाई जाती। दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट के फॉर्म में पाए जाते हैं। ये भी इसका क्या है, एक लिविंग कैरेक्टर है। और दे आर रिस्पॉन्सिबल अगेंस्ट टेम्परेचर, केमिकल एंड रेडिएशन, ठीक है। जब टेम्परेचर और क्या कहते हैं केमिकल या रेडिएशन के कांटेक्ट में आते हैं तो अलग अलग प्रकार के रिस्पॉन्स को शो करते हैं। तो ये माना जाता है कि ये इसका क्या है, लिविंग कैरेक्टर है।
नॉन लिविंग कैरेक्टर्स में क्या क्या आते हैं? नॉन लिविंग कैरेक्टर में ये होता है, पहला ये है देयर इज एब्सेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म को ही लिविंग सेल्स के जीवन का आधार, भौतिक जीवन का आधार किसको, प्रोटोप्लाज्म को कहा जाता है। तो प्रोटोप्लाज्म जो होता है इट इज एब्सेंट इन वायरसेस, ठीक है। सो इट इज ए नॉन लिविंग कैरेक्टर्स ऑफ वायरसेस। दे डू नॉट हैव एंजाइम सिस्टम, इसमें एंजाइम सिस्टम्स नहीं पाए जाते हैं। रिस्पायरेशन ग्रोथ, रिस्पायरेशन इट एब्सेंट इन वायरसेस, रिस्पायरेशन की प्रोसेस भी इसमें क्या होती है, एब्सेंट होती है। विभिन्न प्रकार के जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल वॉल हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, राइसोसोम, लाइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, ये क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड या दे कैन बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल के भी फॉर्म में पाए जाते हैं या रखे जा सकते हैं। ये भी क्या है, नॉन लिविंग का एक कैरेक्टर है। सर्टेन वायरसेस कंटेन राइबोन्यूक्लिक एसिड, कुछ एक निश्चित जो वायरसेस होते हैं उसमें राइबोन्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। दे कैन बी सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड। The genome of the virus is surrounded by a protein coat is known as capsid. Form a number of individual protein molecules called capsomere. Capsomere are arranged in the definite geometrical pattern around the nucleic acid. जो capsomere होते हैं geometrical arranged form में क्या होते हैं, arranged होते हैं। ये फिगर है, ठीक है। ये देखिए फिगर में एक कैप्सिड दिख रहा है, ठीक है, ये कैप्सिड है, ऐसे ऐसे, ठीक है, एक कैप्सिड है। पूरा ये जो पूरा है, ये पूरे मिला करके क्या नाम दिया जाएगा, कैप्सिड। और एक जो है ऐसे ऐसे, ये क्या है, कैप्सोमियर है। क्या है, कैप्सोमियर है। यह इन्वेलप्ड आइसोहेड्रॉन है। यहाँ पे कैप्सिड दिख रहा है एकदम, ठीक है, ये कैप्सिड है, ये न्यूक्लिक एसिड कोर है, ये कैप्सोमियर है, ठीक है। और ये जो बीच वाला भाग है ये न्यूक्लियोकैप्सिड, क्या है, न्यूक्लियोकैप्सिड है। जो कैप्सोमियर होते हैं प्रोटीन होते हैं, जो डीएनए आरएनए होता है वो न्यूक्लिक एसिड होता है। इन्वेलप प्रोटीन एंड लिपिड्स क्या कहते हैं, उसके इन्वेलप में पाए जाते हैं, जो इन्वेलप्ड हेलिक्स इसका होता है, ठीक है। इस तरह से इसकी संरचना है। द कॉम्बिनेशन ऑफ जीनोम एंड कैप्सिड इज कॉल्ड द वायरल न्यूक्लियोकैप्सिड, ठीक है। जो इसका कॉम्बिनेशन होता है जीनोम और कैप्सिड का, उसको वायरल न्यूक्लियोकैप्सिड के नाम से जाना जाता है। और जो ये वायरसेस होते हैं उन्हें हम नेक्ड वायरस के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, नेक्ड वायरस कहते हैं। यानी कि नेक्ड वायरस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ जीनोम एंड कैप्सिड, ठीक है। इट इज नोन एज वायरल न्यूक्लियोकैप्सिड। फॉर एग्जाम्पल पोलियो वायरस, जिसको पोलियो होता है, और एडिनो वायरस, ठीक है। ये जो वायरसेस हैं दे आर रिलेटेड विथ न्यूक्लियोकैप्सिड, वायरल न्यूक्लियोकैप्सिड। ये भी फिगर है सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नेक्ड एंड इन्वेलप्ड वायरसेस। यानी कि एक नेक्ड वायरस होते हैं जिसके ऊपर किसी प्रकार का इन्वेलप नहीं पाया जाता है, और एक ऐसा वायरसेस जिसके ऊपर इन्वेलप पाया जाता है उसको हम इन्वेलप्ड वायरस कहते हैं, ठीक है। तो ये नेक्ड वायरस, ये जो फिगर दिख रहा है, ठीक है, पहला दिस इज ए नेक्ड वायरस, ठीक है। नेक्ड वायरस में कैप्सोमियर पाए जाते हैं, न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, और न्यूक्लियोकैप्सिड पाए जाते हैं। और न्यूक्लियोकैप्सिड क्या कहते हैं, यानी कि न्यूक्लिक एसिड और प्लस कैप्सिड, ठीक है।
जब कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड मिलते हैं तो उसको हम न्यूक्लियोकैप्सिड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोकैप्सिड कहते हैं। सेम स्ट्रक्चर इसमें भी है, अंतर इसमें क्या है कि इसके चारों तरफ सराउंडेड बाय ए स्पेशल इन्वेलप्ड इज नोन एज इन्वेलप्ड वायरस। ठीक है, न्यूक्लियोकैप्सिड में बी सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन लाइक इन्वेलप। ठीक है, जो न्यूक्लियोकैप्सिड होते हैं एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर इन्वेलप के द्वारा क्या होते हैं? सराउंडेड होते हैं वायरसेस दैट इंक्लूड द न्यूक्लियोकैप्सिड। ऐसे वायरस जो न्यूक्लियोकैप्सिड से क्या होते हैं? सराउंडेड होते हैं बाय इन्वेलप इज नोन एज इन्वेलप्ड वायरस। ठीक है, ऐसे वायरस जो इन्वेलप्स से क्या होते हैं? सराउंडेड होते हैं, पूरी तरह से ढके हुए होते हैं, उसको इन्वेलप्ड वायरस कहते हैं। एन इन्वेलप इज ए मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल के चारों तरफ पाया जाता है, उसी तरह से इन्वेलप मेम्ब्रेन क्या कहते हैं? इन्वेलप जो होता है एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द होस्ट सेल ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन प्रोसेस। Enveloped virus often exhibit is a fringe of the glycoprotein scape or knob like called पेपेलोमर। ठीक है, एक ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाती है जिसको पेपेलोमर्स के नाम से जाना जाता है, जैसे हिपीज, सिंप्लेक्स, मम्स, गलसुआ वाला वायरस, ठीक, इन्फ्लुएंजा वायरस जिससे इन्फ्लुएंजा होता है। ये इन्वेलप्ड क्या होते हैं? वायरसेस होते हैं। देखिए, इनकी जो स्ट्रक्चर होती है सिंपल होती है। कैसी होती है? सिंपल होती है। और एब्सेंस ऑफ द सेलुलर स्ट्रक्चर, सेलुलर जो स्ट्रक्चर होते हैं एब्सेंट होते हैं। नो इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिज्म, किसी भी प्रकार का मेटाबॉलिज्म नहीं पाया जाता है। एब्सेंस ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर, नो इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिज्म। न्यूक्लिक एसिड पाई जाती है, क्रिस्टलाइजेशन पाया जाता है, नो ग्रोथ एंड नो डिवीजन। ठीक है, ग्रोथ और डिवीजन इसमें नहीं पाए जाते हैं। वायरसेस वेरी वाइडली इन साइज, लार्जेस्ट एमोंग देम पॉक्स वायरस। जो लार्जेस्ट होता है वह पॉक्स वायरस होता है, मेजरिंग अबाउट 300 माइक्रोन, नैनो माइक्रोन। ठीक है, या नैनोमीटर्स। स्मॉलेस्ट जो वायरसेस होते हैं, फूट और माउथ डिजीज करने वाला जो वायरस होता है वो लगभग कितना होता है? 20 वेनम होता है। ये पहले ही हमने बताया, इनकी जो साइज होती है 20 to 300 nm। ठीक है, नैनोमीटर। ऑन द होल वायरसेस आर मच स्मॉलर देन बैक्टीरिया। जितने सारे वायरसेस होते हैं सब क्या होते हैं? बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। मोस्टली एनिमल वायरसेस, प्लांट वायरसेस, बैक्टीरियोफेयर आर इनविजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। इन्हें देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। एज दे आर टू स्मॉल टू सीन विद द अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप, दे आर आल्सो डिजाइनेटेड एज अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। ठीक है, इन्हें देखने के लिए स्पेशल माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है जिसको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप नाम दिया जाता है। वन ऑफ द लार्जेस्ट वायरसेस, एक लार्जेस्ट वायरसेस है जिसका नाम है पॉक्स वायरस। दे कैन बी सीन अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप, जिसको लाइट या सिंपल जो माइक्रोस्कोप होता है उससे भी देखा जा सकता है। ठीक, सिंपल स्ट्रक्चर, वायरस है वेरी सिंपल स्ट्रक्चर। इनकी जो स्ट्रक्चर होते हैं बहुत ही सिंपल होते हैं। सिंपलेस्ट वायरस आर न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स कंसिस्टिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए सराउंडेड बाय प्रोटीन कैप्सिड। ठीक, in this respect the differ from the typical cells which are made up of protein, carbohydrate, lipids and nucleic acid। एब्सेंस ऑफ द सेलुलर स्ट्रक्चर, इसमें जो सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं एब्सेंट्स होते हैं। साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? इसमें एब्सेंट होती हैं। और भी कुछ
टर्म इससे रिलेटेड हैं, जैसे वायरियर्ड्स। पहले ही हमने स्लाइड्स में फिगर में हमने दिखाया कि वायरियर्ड्स का फिगर क्या है। तो वायरियर्ड्स क्या होते हैं? दे हैव ओनली न्यूक्लिक एसिड, यानी कि ऐसा वायरसेस जिसमें केवल न्यूक्लिक एसिड पाया जाए। क्या पाया जाए? न्यूक्लिक एसिड पाया जाए। फाउंड ऑफ ओनली न्यूक्लिक एसिड, फाउंड ऑफ ओनली न्यूक्लिक एसिड, DNA or RNA, DNA or RNA and absence of protein coat। प्रोटीन कोट क्या हो? एब्सेंट हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? वायरियर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वायरियर्ड्स कहते हैं। इनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है SSRNA होता है, SSRNA वायरियर्ड्स में। इसमें वायरियर्ड्स में, यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड RNA इसमें पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सिंगल स्टैंडर्ड RNA पाए जाते हैं। दे कैन बी काज ओनली प्लांट डिजीज, यानी कि वायरियर्ड्स जो होते हैं केवल प्लांट डिजीज काज करने का काम करते हैं। केवल ये क्या करते हैं? प्लांट डिजीज काज करने का काम करते हैं। और इसकी खोज सबसे पहले टियोडिनर ने किया था। किसने किया था? टियोडाइनर ने किया था। ठीक है। और कहाँ किया था? पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिजीज में किया था। किसमें? पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिजीज में किया था। और इन्होंने देखा कि जो पोटैटो प्लांट है, क्या है? पोटैटो प्लांट है। पोटैटो का जो ट्यूबर है वो नॉर्मल साइज से क्या हो रहा है? इनलार्ज कर रहा, बड़ा हो रहा है। ठीक है। वो किसके कारण हो रहा है? तो उन्होंने उसकी काफ़ी स्टडी की और बताया कि ये वायरियर्ड्स के कारण हो रहा है, इसीलिए इसकी जो साइज है वो इनलार्ज करती है। और ठीक है, ये बताया कि इसमें 30 वायरियर्ड्स पाए जाते हैं। ठीक है। और ये बता दिया कि जो ये पोटैटो में साइज जो इनलार्ज करती है वायरियर्ड्स के ही कारण होती है। एक टर्म और आता है जिसको प्रियॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रियॉन्स। प्रियॉन्स इज डिस्कवर्ड बाय प्रूजिनर। क्या? जो प्रियॉन्स होते हैं प्रूजिनर ने इसकी खोज की। ठीक है। और इस कार्य के लिए, प्रियॉन्स को की खोज करने के लिए इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। दे ओनली इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है। ये केवल इन्फेक्शियस डिजीज में डिजीज काज करते हैं। नो रोल ऑफ न्यूक्लिक एसिड, इसमें न्यूक्लिक एसिड का कोई भी रोल नहीं होता है। एबनॉर्मल अनफोल्डेड प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं। ये केवल जो प्रियॉन्स होते हैं ये एनिमल डिजीज काज करने का काम करते हैं, यानी कि प्रियॉन्स काज ओनली एनिमल डिजीज। फॉर एग्जाम्पल HIV वायरसेस। HIV वायरसेस इंक्यूबेशन पीरियड इज़ वेरी स्लो। जो इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो बहुत ही स्लो होता है। इसीलिए कोई भी पर्सन अगर HIV वायरसेस से सफ़र करता है तो काफ़ी समय बीत जाने के बाद इसके सिम्पटम उस पर्सन में क्या होते हैं? विजिबल होते हैं। इसका मेन रीज़न यही होता है कि इसमें जो क्या कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड होता है बहुत ही स्लो होता है। इसीलिए प्रियॉन्स को स्लो वायरसेस के नाम से भी जाना जाता है। प्रियॉन्स इज नोन एज स्लो वायरसेस। प्रियॉन्स इज नोन एज स्लो वायरसेस। अब वायरियॉन्स एक आता है। वायरियॉन्स इज ए कंप्लीटली इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल्स। ए कंप्लीटली इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल्स होते हैं। दे आर वेरी स्मॉलेस्ट। क्या होते हैं? ये बहुत ही स्मॉलेस्ट होते हैं। नो इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिज्म। वायरसेस कैन नॉट मल्टीप्लाई आउटसाइड ए लिविंग सेल्स। वायरसेस को अगर हम क्या कहते हैं लिविंग सेल्स से हटा लें या उसको आइसोलेट कर लें तो मल्टीप्लाई करना क्या कर देगा? बंद कर देगा। नो वायरसेस हैज बीन कल्टिवेटेड इन सेल फ्री मीडियम। सेल फ्री मीडियम में इसको हम कल्टिवेट नहीं कर सकते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिज्म इसमें नहीं पाया जाती है।
They are metabolically inactive outside the host cell because they do not possess enzyme सिस्टम प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी। इसमें एंजाइम सिस्टम और प्रोटीन की जो सिंथेसिस की मशीनरी होती है वो एब्सेंट्स होती है। वायरल न्यूक्लिक एसिड रेप्लिकेट बाय यूटिलाइजिंग प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी ऑफ द होस्ट। It codes for the synthesis of the number of viral protein including subunits capsomere of the capsomere tells protein some enzyme concerned with the synthesis of release of वायरियंस। ठीक है, सो आज का सेशन यहीं पर एंड होता है। थैंक यू।